और राम मंदिर दान गबन मामले में जांच तेज हो गई है। आरोपी लवकुश की पत्नी के नाम मिले जमीन के दस्तावेज 2025 में पत्नी के नाम कराया था बेनाम। बता दें कि ट्रांसफर से जुड़े कागजात भी पुलिस के हाथ लगे हैं और सोहावल के बनबीरपुर में जमीन पर निर्माण शुरू हुआ। दान गबन प्रकरण में संपत्ति की जांच जारी है। और केबी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केबी, एक तरफ जहां अधिवक्ताओं ने केस लड़ने से मना किया, दूसरी तरफ जो बताया जा रहा है कि 800 कर्मचारी काम कर रहे थे जिसमें से 600 तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही थे, और तीसरी तरफ जो जांच हुई है जिसमें आरोपी जो लवकुश उनकी पत्नी के नाम पर जमीन के दस्तावेज मिले। ये तीनों ही चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें आरोपियों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जांच के घेरे में बताया जा रहा है कि अब वहां पर जो मौजूद सेवादार के साथ साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे या फिर जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी आ गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ट्रस्ट काम कर रहा था, सभी लोग ट्रस्ट के दबाव में काम कर रहे थे। और जब स्टेट बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट का एमओयू हुआ तो उसके तहत ये हुआ था कि स्टेट बैंक अपने आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखेगा। लेकिन जब मंदिर ट्रस्ट का दबाव पड़ा तो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे, जो सदस्य थे, उन्हीं के आदमियों को मजबूरन स्टेट बैंक को रखना पड़ा। और सब ये आदमी स्किल्ड थे। मजबूरन मतलब स्टेट बैंक ने मना किया था कि हम ऐसे आदमी को नहीं रखें, लेकिन ट्रस्ट के दबाव में सभी लोग काम कर रहे थे। बैंक अधिकारी भी ट्रस्ट के दबाव में आए और चंपत राय और अनिल मिश्रा सहित गोपाल राव सहित जितने भी यहाँ सदस्य जो संदेह के दायरे में हैं, सभी उन्हीं के आदमी हैं। ज्यादातर तो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं। तो कुल मिला के जितना देखा जाए, अंकल और लवकुश ये दोनों जो है ये साले बहन हुई हैं। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कहीं न कहीं कलियां जुड़ती जा रही हैं। ज्यादातर जो निशाने पे अनिल मिश्रा हैं, अनिल मिश्रा ने ही सबको नौकरी दिलवाई, स्टेट बैंक पर दबाव डाला कि नहीं रखिए। हालांकि इनका सत्यापन भी नहीं कराया गया। तो जिस तरह से इनको नौकरी दी गई, 200 कर्मचारी जो सीधे ट्रस्ट से रखे, 600 कर्मचारी जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो कुल मिला के जिस तरह देखा जा रहा है, शुरू से ही लापरवाही हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लापरवाही शुरू हुई थी। ट्रस्ट के दबाव में सभी लोग काम कर रहे थे। जो सुरक्षा गार्ड वहां पे तैनात थे, अगर कुछ बोलते भी थे तो वो ट्रस्ट के दबाव में अपना मुंह बंद कर लेते थे। तो कुल मिला के ट्रस्ट पर बहुत बड़ा आरोप है, जिसके पुनर्गठन की मांग की जा रही है। 11 जुलाई को जब बैठक होगी अयोध्या में, तो ये देखा जाएगा कि चंपत राय जो इस्तीफा दिया है उसके मंजूरी पर भी जो है विचार किया जाएगा। हालांकि चंपत राय की सूचना है कि कल देर शाम वो दिल्ली रवाना हो गए हैं, लेकिन 11 जुलाई की बैठक में वो शामिल होंगे और इस सारी बातें ट्रस्ट के सामने जो है आएंगी। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से ट्रस्ट वहां काम कर रहा था, सबके ऊपर दबाव था। सब जो ट्रस्ट के लोग कहते थे वही होता था, चाहे सुरक्षा कर्मी हो या फिर गणना कर्मी हो, चाहे स्टेट बैंक हो या कोई बैंक हो, जितने हालांकि 3 बैंक है, सभी लोग ट्रस्ट के दबाव में काम कर रहे थे, मनमाना काम कर रहे थे, मनमानी हो रही थी। न कोई सत्यापन, न कोई ऑडिट, न कोई एंट्री, कुछ भी नहीं था। जी ठीक है कि अभी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।